ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से एक बार आई हूँ प्रेरक कहानी लेकर, जो कि पंचतंत्र से ली गई है। कहानी का नाम है अपरिचित से भय। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक गीदड़ का बच्चा अकेले ही वन में घूम रहा था। अचानक उसे एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। वह कांप उठा। आज से पहले उसने जंगल में ऐसी गर्जना नहीं सुनी थी। अलबत्ता अपने माता पिता से भयंकर गर्जना करने वाले जंगल के शक्तिशाली बाघ, चीते तथा शेर व हाथी के विषय में जरूर सुन रखा था, परंतु उन्हें आज तक उसने देखा नहीं था। वह सोचने लगा, यह गर्जना किसकी होगी। यही जानने के लिए वह झाड़ी में छिपकर बैठ गया और गरजने वाले के आने का इंतजार करने लगा। गीदड़ के बच्चे को उसके माता पिता ने सभी जानवरों के कुछ पहचान चिन्ह बता रखे थे। उसे पता था कि बाघ के शरीर पर धारियां होती हैं तथा चीते के शरीर पर धब्बे होते हैं, शेर के गर्दन पर घने बाल होते हैं और हाथी का शरीर पहाड़ जैसा होता है और नाक लंबी होती है। गर्जना फिर सुनाई दी। इस बार वह काफी करीब थी। गीदड़ का कलेजा कांप उठा। उसका मन किया कि वहां से भाग चलूं, मगर उत्सुकतावश वह वहां से हिलना भी नहीं चाहता था। भय से कांपता वह झाड़ी में छिपा बैठा रहा। कुछ समय बाद शेर उधर से गुजरा। उसकी सुर्ख आंखें, शक्तिशाली जबड़े देखकर गीदड़ का बच्चा अधमरा सा हो गया। कुछ दिनों के बाद उसने फिर शेर को नदी की ओर जाते देखा। डर तो उसे आज भी लगा, परंतु बहुत कम। और जब उसने शेर को तीसरी बार देखा तो उसका सारा डर लगभग समाप्त हो चुका था। वह यह भी जान चुका था कि उसके दादा परदादा शेर के सेवक हुआ करते थे और बाप भी उसका सेवक है। अतः वह शेर के पास जाकर बोला, प्रणाम महाराज, मैं आपका तुच्छ सेवक गीदड़ हूँ। शेर ने मित्र भाव से उसकी तरफ देखा और नमस्कार का उत्तर देकर आगे बढ़ गया। किसी ने सच ही कहा है कि शुरू शुरू में अपरिचित से भय लगता है, किंतु जब व्यक्ति उसकी असलियत जान लेता है तो उसका भय चला जाता है। तो आज की कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर हमें पहली पहली बार थोड़ा भय तो लगता है, लेकिन जब जान पहचान बढ़ जाती है तो भय समाप्त हो जाता है। तो फिर आज की कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊँगी किसी प्रेरक कहानी के साथ। तो फिर आज के लिए जय हिंद, जय भारत।